आज का वचन, पहला पाठ आमोस का ग्रंथ, अध्याय 8 पद संख्या 4 से 7। तुम लोग मेरी यह बात सुनो, तुम जो दीनहीन को रौंदते हो और देश के गरीबों को समाप्त कर देना चाहते हो। तुम कहते हो, अमावस का पर्व कब बीतेगा जिससे हम अपना अनाज बेच सके। विश्राम का दिन कब बीतेगा जिससे हम अपना गेहूं बेच सके। हम अनाज की नाप छोटी कर देंगे, रुपये का वजन बढ़ाएंगे और तराजू को खोटा बनाएंगे। हम चांदी के सिक्के से दरिद्र को खरीद लेंगे और जूतों की जोड़ी के दाम पर कंगाल को हम गेहूं का कचरा तक बेच देंगे। प्रभु याकूब के का शपथ खाकर कहता है, तुम लोगों ने जो कुछ किया मैं वह सब याद रखूंगा। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 1 से 8। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जानें। क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ हैं, अर्थात ईसा मसीह, जो स्वयं मनुष्य हैं और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धा पूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 16 पद संख्या 1 से 13। ईसा ने अपने शिष्यों से ये भी कहा, किसी धनवान का एक कारिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर कारिंदा पर यह दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, यह मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूँ। अपनी कारिंदगरी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं रह सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन ये कहा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे कारिंदगिरी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कारिंदगरी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक कर बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा, अपना रुपका लो और बैठकर जल्दी 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। कारिंदा ने उससे कहा, अपना रुपका लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदा को इसलिए सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। और मैं तुम लोगों से कहता हूँ, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है, वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है, वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा? कोई भी सेवक 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, विश्वसनीयता हमारा वो विश्वास है जो हमें हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार बनाता है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कर्तव्य निष्ठा या विश्वसनीयता के बारे बतलाते हैं।
यूं तो हम सभी भली भांति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, पर दुख और तकलीफ में हम डगमगा जाते हैं। अब्राहम ने अपने एकलौते बेटे के बलिदान द्वारा अपनी विश्वसनीयता दिखलाई और ईश्वर की इच्छा को पूरा किया। उसी प्रकार यूसुफ ने बेवजह मिस्र की कारागाह में रहकर ईश्वर की इच्छा को पूरा किया। अपनी विश्वसनीयता के कारण योब अपने संकट की घड़ी में ईश्वर की इच्छा को पूरा करता ही नहीं है, बल्कि उस घड़ी में भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। नूह साधारण व्यक्तियों की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करता था, पर उस समाज में भी उन्होंने अपने बाल बच्चों को सन्मार्ग और ईश्वर की इच्छा पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसी प्रकार हमारी विश्वसनीयता हमारी प्रार्थनाओं में प्रकट होती है। इसलिए संत पौलुस निरंतर दूसरों के लिए प्रार्थना करने को प्रोत्साहित करते हैं। माता मरियम और स्वर्गदूत गण निरंतर अपनी प्रार्थनाओं द्वारा अपनी विश्वसनीयता दिखलाते हैं। आज संसार विभिन्न प्रकार की नकारात्मकताओं से ग्रसित है। आज हम भी अपनी प्रार्थनाओं द्वारा ईश्वर और इस संसार के प्रति अपनी विश्वसनीयता प्रकट करें, जब हमें कोई ना देख रहा हो। आमीन।